अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक इस रेफरेंस से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो 9th से 10th में 10th से 11th में भी प्रमोट हो जाते हैं, तो सम टाइम उन्हें एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड या पैरेललोग्राम मेथड की समझ ही नहीं आती और वो उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाते। या ये समझ लें कि ओ लेवल 1 से ओ लेवल 2 में या ओ लेवल 2 से ओ लेवल 3 में भी प्रमोट हो जाते हैं, बट दे आर अनएबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। तो रीज़न उसकी ये है कि आपको वो ट्रिक्स एंड टिप्स याद नहीं रहती या आपको वो उस प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आती। तो चलें आज द फिज़िक्स गुरु के चैनल में इस चीज़ को हम समझते भी हैं और उन टिप्स एंड ट्रिक्स को भी जो है वो याद रखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। और ये फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि कोई भी अननोन क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो आप उसको इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी थी। ऐसी क्वांटिटीज़ थी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज़ को तो हम सिंपली ऐड अप कर सकते हैं, जैसे 2 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल्स टू 5 मीटर। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को कभी भी हम जो है वो जनरलाइज्ड मेथड से ऐड नहीं कर सकते। रीज़न इज़ दैट कि उनमें क्या इन्वॉल्व होती है, डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। सो उस डायरेक्शन की वजह से कभी भी हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्केलर्स क्वांटिटीज़ की तरह ऐड अप नहीं कर सकते। ओके, अब इसके लिए लेट्स सपोज सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए, वो है जी स्केल। वो क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? स्केल। स्केल का मतलब है कि जैसे अगर आपने मैप देखा हो तो कोई भी मैप जो है उसको जब ड्रॉ किया जाता है तो साइड पे उसका स्केल ज़रूर दिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर या 100 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, सो दैट आप उस पर्टिकुलर लार्जर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू पे क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक वैल्यू लिखी है कि 40,000 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। ऑब्वियसली यहाँ पे हम डायरेक्शन इंडिकेटर ड्रॉ कर लेते हैं। इस साइड पे n, यहाँ पे E, इस साइड पे W और इस साइड पे S। सो NEWS न्यूज़ का वर्ड आपने सुना होगा, तो इट्स मीन के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। सो हर तरफ से जो आपके पास क्या आती है, न्यूज़ आती हैं। ओके, अब 40,000 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ। अब इसको पेपर पे ड्रॉ करने के लिए लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 40,000 न्यूटन। ठीक है जी। अब नॉर्थ किस तरफ है? नॉर्थ ऊपर की तरफ है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ लाइन 1 सेंटीमीटर, तो अब कैन यू सी कि लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी 1 सेंटीमीटर, लेकिन अब ये लाइन इस पेज के रेफरेंस से क्या होगी, बहुत छोटी। तो इसका मतलब है कि ये सूटेबल स्केल नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1000 न्यूटन, और डेफिनेटली फिर जो है वो 40,000 न्यूटन इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिखा 40,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 40,000 न्यूटन किसके इक्वल आ गया, 40 सेंटीमीटर के। अब अगर मैं यहाँ पे स्केल को प्लेस करता हूँ तो कैन यू सी कि ये पूरे का पूरा स्केल भी प्लेस करने के बाद मैं इस लाइन को पूरा ड्रॉ नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, अब ये वाला स्केल भी मेरे लिए सूटेबल नहीं है। या ये मुझे कहना चाहिए कि अब जो मैंने स्केल सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली जो मैं वेक्टर ड्रॉ करूँगा वो आउट ऑफ द पेज चला गया। सो इट्स मीन हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, सूटेबल स्केल। सूटेबल स्केल सेलेक्ट ऐसा होगा स्केल कि जो इस पेपर के ऊपर गिवन स्पेस के अंदर हम इजीली क्या कर सकें, उसको ड्रॉ कर सकें। तो उसके लिए
मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि जितनी स्पेस मेरे पास अभी अवेलेबल है उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10,000 न्यूटन। तो ओबियसली 40,000 न्यूटन्स डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा जी? 4 सेंटीमीटर। अब मैं इसको इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने स्केल प्लेस किया और स्केल प्लेस करने के बाद मैंने इसको 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी। अब ये मेरे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ और इस साइड पे मैं लिख सकता हूँ 40,000 न्यूटन। स्केल कैसा सिलेक्ट करना चाहिए? सूटेबल स्केल, ना बहुत बड़ा स्केल होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा स्केल होना चाहिए। ओके, चलते हैं जी अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसके अंदर एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली जो है वो अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से एलेबोरेट करना है, किस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए इस एग्जांपल को समझेंगे और फिर बाद में हम जो है वो ग्राफिकल मेथड की एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। ओके जी, अब इसकी एग्जांपल 1 या क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ये क्वेश्चन जून 2010 में पूछा गया। CIAE के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन जून 2010 में पूछा गया, तो इसलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप वहाँ से इजीली इसको देख सकते हैं। अ जर्नी कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्प्लेसमेंट। द फर्स्ट वन इज़ 500 मीटर in northerly direction and the second one is 200 meter in easterly direction. In the space below, draw to scale a vector diagram of these displacements. State the scale of your diagram. On your diagram, show the 2 displacement and resultant displacement. Determine the size, magnitude and direction of the resultant displacement. और साथ यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेटर इसको हम पूरा कर लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ओके जी, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या चीज़ गिवन है जी कि 500 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 500 मीटर अपनी आसानी के लिए। नॉर्थ में, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, और उसके बाद है जी 200 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, 200 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या सिलेक्ट करना है? सूटेबल स्केल। ओके, व्हाट डू यू थिंक, क्या सूटेबल स्केल हो सकता है इसमें? अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो फिर ये बन जाएगा जी 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, अगर 50 रख लेते हैं, चलें जी, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 50 मीटर्स, तो ओबियसली 200 मीटर्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, बिकॉज 200 divided by 50, तो it will gives you 40. Likewise, अगर मैं अब यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 500 मीटर डिवाइडेड बाय 50, तो ये बन जाएगा 10। ओके जी, सो 500 मीटर्स इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करता हूँ, 500 मीटर 10 सेंटीमीटर। ओके जी, अब मैं यहाँ पे स्केल प्लेस करता हूँ और 10 सेंटीमीटर में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे।
इसको मैं यहाँ से रखता हूँ और टेन सेंटीमीटर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद है जी ईस्ट। ओबियसली ईस्ट हमारे राइट साइड पे है, तो ईस्ट था 200 मीटर। 200 मीटर्स मीन 4 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ पे स्केल प्लेस करके इसको, अच्छा अगर एंगल गिवन नहीं है तो ओबियसली नॉर्थ और ईस्ट के इन बिटवीन कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। तो फिर मैं यहाँ पे इधर प्लेस करके इसको 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देता हूँ इस लाइन को। ठीक है जी। सो यहाँ तक क्लियर है। पहले मैंने 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की टूवर्ड्स ईस्ट और फिर मैंने 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, सॉरी 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 4 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ओके, अब यहाँ पे असल ट्रिक शुरू होनी है। इसके लिए आप क्या चीज़ याद रखोगे? आप कंपास ओपन करो पहले 4 सेंटीमीटर, जितना यहाँ पे मैंने की है लाइन, कंपास मैंने ओपन की 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ऑपोजिट आर्क्स आपने लगानी है। कौन सी आर्क्स आपने लगानी है? ऑपोजिट। ऑपोजिट आर्क्स का मतलब क्या है कि 10 सेंटीमीटर वाली लाइन पर रख के आपने 4 सेंटीमीटर वाली आर्क लगानी है और 4 सेंटीमीटर पे रख के आपने 10 सेंटीमीटर वाली आर्क लगानी है। अभी मैंने ये कितने सेंटीमीटर मेजर किया है? 4 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 10 सेंटीमीटर पे प्लेस करके यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दूँगा। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये समझ आ गया तो फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए कोई मसला नहीं। क्या मैंने किया? 4 सेंटीमीटर कंपास को मैंने ओपन किया और 10 सेंटीमीटर पे रख के मैंने आर्क को ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं 10 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ कंपास। स्केल पे आप मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर मेजर करके 10 सेंटीमीटर पे आर्क लगाई और अब 10 सेंटीमीटर मेजर करके 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगाएंगे। ओके जी। नाउ कैन यू सी कि अब एक पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे स्केल प्लेस किया। स्केल प्लेस करने के बाद मैंने इस लाइन को इस लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्केल प्लेस किया। स्केल प्लेस करने के बाद मैंने इस लाइन को भी इस लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया। अब मैंने फाइंड करना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, और डायरेक्शन भी और उसकी मैग्नीट्यूड भी। उसके लिए रूल क्या होगा? हमेशा आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम जहाँ पे पॉइंट ये दोनों वेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे थे टूवर्ड्स द पॉइंट जहाँ पे ये आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। और यहाँ पे हम प्लेस करेंगे डबल एरो। डबल एरो हमेशा रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट वेक्टर को। अब इसे हम लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास थी जी ईस्ट की तरफ 200 मीटर था, ये हमारे पास था 500 मीटर था। ओके, अब स्केल के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। स्केल जो मैंने सेलेक्ट किया था वो था 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 50 मीटर्स। सो दैट जो रिक्वायर्ड जगह वहाँ पे उसके हम आंसर्स लिखते जाएंगे। ओके, अब मैंने फाइंड करनी है इसकी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। उसके लिए क्या करूँगा कि मैं इस लेंथ को मेजर करूँगा। ठीक है जी। सो मैंने यहाँ पे प्लेस किया और मेजर किया। ये आई जी मेरे पास कोई 10.3, सॉरी ये 10.6 बनती है तकरीबन। ये एरर थोड़ा सा स्केल में है तो इसके लिए हाँ जी ये 10.6 बन रही है तकरीबन। ठीक है जी, 10 एक दफ़ा फिर मैं एक्यूरेटली इसको मेजर कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लेस किया जी तो 10.5 बन रही है तकरीबन। ठीक है जी। अब मेरे पास आया 10.5 सेंटीमीटर। क्या है जी? 10.5 सेंटीमीटर। जबकि मैंने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था और वो वैल्यू उसकी गिवन थी मीटर्स में। अब मैं रिवर्स इसको करूँगा। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल था?
50 मीटर के, ठीक है जी। तो 10.5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 50 मल्टीप्लाइड बाई 10.5, ठीक है जी। ये $525, ठीक है जी। सो दोबारा मेजर कर लेते हैं इसको, यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ पे किया 10.6, सॉरी ये 10.6 बनता है। सो 10.6, तो 10.6 मल्टीप्लाई किया, ओके जी, ये बन जाएगा 0.3, हाँ जी, ये बन गया 530 मीटर। कितना बन गया, 530 मीटर। तो इसका साइज़ मेरे पास आ जाएगा 530 मीटर। अच्छा, इसकी रेंज गिवन होती है हमेशा, ये मेजरमेंट आपने बिल्कुल एक्यूरेटली करनी है, इसकी रेंज गिवन होती है। इसका आंसर जो आ रहा है वो है 530 से लेके 550 मीटर्स तक। अब डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन का मतलब है कि मैंने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं स्केल प्लेस करूँगा डी प्लेस करके मैं या तो वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल मेजर कर लूँगा या एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल मेजर कर लूँगा। सो मेरे लिए इजी है कि मैं ये वाला एंगल मेजर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डी प्लेस की, ओके जी, एग्जैक्टली डी प्लेस करनी है लाइंस के ऊपर सो दैट कोई इसके अंदर एरर ना आ जाए। ओके, अब मैंने डी प्लेस करके कैन यू सी कि ये कितने डिग्री बन रहा है, 22 डिग्री। कितने डिग्री बन रहा है, 22। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 22 डिग्री विद, ये था 500 मीटर, तो मैं इसके साथ लिख दूंगा 500 मीटर। और इसकी भी जो रेंज गिवन है वो है 19 डिग्री से 25 डिग्री तक। सो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने स्केल सेलेक्ट करना है। स्केल सेलेक्ट करके आपने जो गिवन लाइंस हैं वो आपने ड्रॉ कर लेनी। आर्क्स आपने हमेशा कैसे ड्रॉ करनी, ओपोजिट, 4 सेंटीमीटर पे रख के 10 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे और 10 सेंटीमीटर पे रख के 4 सेंटीमीटर की, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन दिस लाइन विद दिस, और रिजल्टेंट हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट जहाँ पे दोनों आर्क्स क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट। रिजल्टेंट आप उसकी लाइन मेजर कर लेंगे, ओबियसली स्केल से मेजर किया तो आंसर आएगा सेंटीमीटर में। दोबारा आप जो है उस स्केल को रिवर्स यूज़ करेंगे तो फिर वो आप कन्वर्ट कर देंगे उसको उसके रिक्वायर्ड आंसर में। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप या ये वाली डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं या ये वाली डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर ये वाली डायरेक्शन फाइंड की है तो आप इसके साथ लिख सकते हैं 22 डिग्री विद 500 मीटर और 22 डिग्री विद वाई एक्सिस। आई होप ये एग्जांपल अब आपको क्लियर होगी। अब फर्दर एक और एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो एग्जांपल नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके जी, अब हम शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये नवंबर 2008 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। वेट हमेशा कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये भी आप चीज़ याद रख लें। अब जैसे जैसे आप नेक्स्ट आगे फिज़िक्स पढ़ते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। माइक्रोफोन का वेट है जी 6 न्यूटन, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, उसका वेट है 6 न्यूटन। और ओबियसली वेट किस तरफ एक्ट करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है जी। इज सस्पेंडेड विद ए वायर एक्स फ्रॉम द सीलिंग इन अ रेडियो स्टूडियो। फिगर शोज द माइक्रोफोन हेल्ड इन द करेक्ट पोजिशन बाय अ हॉरिजॉन्टल वायर वाई। और इस वायर की ऊपर जो टेंशन की वैल्यू है, टेंशन कहते हैं फोर्स को जो उस वायर को स्ट्रेच करके रखती है। सो इसकी वैल्यू है टेंशन की 8.0 न्यूटन, इन अदर वर्ड्स 8 न्यूटन, और ये टुवर्ड्स राइट। ओके जी, अब उसने कहा कि जी वेक्टर डायग्राम शो करें इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम स्केल सेलेक्ट करते हैं, स्केल 1 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू 1 न्यूटन, देन 6 न्यूटन इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, 8 न्यूटन इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, स्केल ये सूटेबल स्केल है। अब 6 न्यूटन पहले मैंने एक ड्रॉ करना है डाउनवर्ड, क्योंकि वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। ये माइक्रोफोन का वेट है और वेट हमेशा एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये चीज़ याद रखनी फॉर द टाइम बिंग। सो वेट है जी 6 न्यूटन, तो मैं यहाँ पे 6 न्यूटन की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके जी, मैंने 6 न्यूटन की लाइन ड्रॉ कर दी डाउनवर्ड। टेंशन किस तरफ है, टुवर्ड्स राइट साइड कितने हैं, 8 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। कि ओबियसली इनके दरमियान कितने डिग्री का एंगल गिवन है, 90 डिग्री का एंगल गिवन है, तो यहाँ से मैंने ये 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दी। सो मेरे पास एक आ गया जी टेंशन और एक मेरे पास आ गया वेट। ओबियसली वेट के लिए मैं एरो को ड्रॉ कर दूंगा डाउनवर्ड और टेंशन के लिए एरो को ड्रॉ कर दूंगा राइट साइड पे। अब क्या मैंने ट्रिक बताई थी कि जब भी वेक्टर डायग्राम, पैरेललोग्राम, ग्राफिकल मेथड से रिजल्टेंट फाइंड करना है तो ऑपोजिट आर्क्स लगानी है। मैं यहाँ पे इसको मेजर करता हूँ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं ये कहाँ पे आर्क ड्रॉ करूँगा, 6 सेंटीमीटर वाली प्लेस पे। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा और मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी 6 सेंटीमीटर वाली प्लेस पे। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, मैं 6 सेंटीमीटर वाले लेंथ को मेजर करूँगा और 8 सेंटीमीटर पे मैं इसको प्लेस करके आर्क को ड्रॉ करूँगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इनको आपस में क्या कर देना है जी, एक्सटेंड कर देना लाइंस को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स तक। तो मैं यहाँ पे इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स तक इसको एक्सटेंड किया। इसके बाद यहाँ पे मैंने प्लेस किया और इसको भी मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स तक एक्सटेंड किया। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट जी, रिजल्टेंट ड्रॉ करना है जहाँ पे ये दोनों ओरिजिनल वेक्टर्स मिल रहे थे वहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब ये मेरे पास आ गई रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक है जी। और उसने कहा था जी डायरेक्शन रिजल्टेंट डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ डब्ल्यू एंड टी। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल, इसको पहले मैं मेजर कर लूँगा कि कितने सेंटीमीटर लाइन है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने प्लेस किया और ये लाइन मेरे पास बन रही है जी तकरीबन 10 सेंटीमीटर। कितनी ये लाइन बन रही है मेरे पास, 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लाइन मेरे पास आ गई। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल था, 1 न्यूटन के, तो 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 10 न्यूटन के। सो इसका मतलब है मेरे पास मैग्नीट्यूड उसकी कितनी आ गई, 10 न्यूटन। और इसका आंसर जो है वो उसकी रेंज थी 9.8 न्यूटन से 10.2 न्यूटन तक। वो ओबियसली रेंज इसलिए गिवन होती है कि सम टाइम जो मेजरमेंट के अंदर जो है वो थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, तो इसलिए उसके अंदर उन्होंने प्रिसीजन को जो है वो ज़्यादा कंसिडर नहीं किया, तो उसके अंदर रेंज की वैल्यू उन्होंने बता दी। अब एंगल मेजर करना है, एंगल मेजर करने के लिए आप दोनों तरह से कर सकते हैं। या तो आप किसके साथ एंगल मेजर कर लें, वाई एक्सिस के साथ, या किसके साथ मेजर कर लें, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है जी, हम मेजर कर लेते हैं वाई एक्सिस के साथ। ठीक है जी। सो वाई एक्सिस के साथ मेजर करने के लिए यहाँ पे मैंने डी प्लेस की, डी को मैंने एक्यूरेटली प्लेस किया और प्लेस करने के बाद एक्यूरेटली आ गई जी यहाँ पे। ओके, ये मेरे पास आ रहा है 53 डिग्री। कितना मेरे पास आ रहा है जी, 53 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 53 डिग्री विद वाई एक्सिस। और इसकी जो रेंज गिवन थी वो थी 51 से
55 डिग्री तक। अगर दूसरा एंगल मेजर करना है तो दूसरा ऑब्वियसली वो 53 को 90 में से क्या कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर एक्स एक्सिस के लिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं 35 डिग्री से 39 डिग्री तक विद किसके साथ जी, ये वाला एंगल है ना, तो विद टेंशन लिख दो या विद एक्स एक्सिस। सो आई होप कि ये वाली एग्जांपल भी आपको क्लियर होगी। अब आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि आप जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए नेक्स्ट जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसमें एंगल इन्वॉल्व होता है, वो वाली एग्जांपल हम देखते हैं एंगल्स वाली।